हेलो हेलो સંભળાય છે બધાને? હા, યસ કરીને કહો. મોક્ષ માર્ગસ્ય નેતારં કર્મ ભૂમ્રતાં જ્ઞાતારં વિશ્વતત્ત્વાનાં વંદે તદ્ગુણલબ્ધે. अपने ऊपर अब जूम वालों की एक्स्ट्रा कृपा बंद हो गई है, इसीलिए इसका दुष्परिणाम यह होगा कि आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा. यानी अब हम मात्र और मात्र आज के नए विषय पर चर्चा करेंगे. केवल उतना ही जरूरी होगा जितना विषय जोड़ने के लिए जरूरी है. जैसे कल हमने 3 चीजें समझ ली थी: सर्वग्राही प्रमाण, अंशग्राही नय और लोक व्यवहार सो निक्षेप. ये निक्षेप 4 प्रकार के: नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव. बराबर. और उनमें हमने ये समझा था कि नाम मात्र का कथन जहां हो वो नाम निक्षेप होता है. एक एग्जाम्पल हमने लिया था, उस एग्जाम्पल में ये समझा था. सीधे मैं शेयर स्क्रीन पर जाता हूँ जिससे आपको समझने में सहूलियत रहे कि हाँ, ये 4 यहाँ पर अपनी बात पूरी कल हुई थी और वहां हमने ये समझने की कोशिश की थी कि जो पदार्थ में जो गुण नहीं उसको उस नाम से कहना. मतलब नाम निक्षेप के लिए गुणों की जरूरत नहीं. कोई भिखारी आदमी हो तो भी उसे धनपतराम आप नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं. कोई बुद्धि से मतलब एकदम पैदल हो तो भी आप उसे ब्रह्मा नाम दे दो तो भी चलेगा. मतलब इसमें ये हमको समझना है कि नाम निक्षेप में नाम की आवश्यकता नहीं होगी. बराबर. अपना निक्षेप क्या था कि जो एक्चुअल में नहीं है लेकिन उस की अन्य रूप में स्थापना कर दी जाती है. बराबर. जो एक्चुअल में नहीं है लेकिन उसकी अन्य रूप में स्थापना कर दी जाती है उसे स्थापना निक्षेप कहते हैं. ठीक है, ये चीजें हमने वहां पे की थी. तीसरे नंबर पे फिर बात आई थी जो गुणों को प्राप्त हुआ था, यानी भूत और भविष्य के एंगल से भी कथन हो सकता है. यानी आप एक एंगल से भगवान भी हो और एक एंगल से पशु भी हो. इसीलिए भगवान सुनकर ऐसा मत समझना कि कह रहे हैं, और किसी ने पशु बोल दिया तो उसको सुनकर ये मत समझ लेना कि प्रॉब्लम है, क्योंकि पशुपना भी पूर्व द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से है और परमात्मपना भी भाव निक्षेप की द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से. भाव निक्षेप क्या बताता है? वर्तमान पर्याय संयुक्त वस्तु को उससे सहित कहना. ये बात अपनी आई थी, उसी को एक एग्जाम्पल से बताते हैं. बराबर. नाम निक्षेप क्या कहलाता है? देखो, वीरता ना होने पर भी महावीर नाम रखना. बराबर. जैसे बचपन में आपने हास्य रस का एक दृष्टांत पढ़ा होगा, महावीर हूं पापड़ को तोड़ सकता हूं. क्या नाम रखता? महावीर हूं पापड़ को तोड़ सकता हूं, गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूं. बराबर. तो ये किसका लक्षण आया? बोले नाम निक्षेप का, कि नाम में महावीरता है लेकिन वीरता कैसी है कि पापड़ पहलवान. और ऐसा तो है नहीं कि महावीर नाम का कोई व्यक्ति जरूरी नहीं कि वो वज्रऋषभ नाराज सेनन का धनी ही हो. सामान्य से व्यक्ति का भी आप महावीर नाम रख सकते हैं. इसीलिए वीरता ना होने पर भी
महावीर नाम रखना। देखो मैं इसमें एक बात कहता हूँ, जरा आप विचार कर लेना कि हालांकि नाम निक्षेप में वीरता होना, यानी जैसा गुण है वैसा होना जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी हमें नाम ऐसे रखने चाहिए कि जिनमें जो कभी कदाचित कोई बच्चा अपने नाम का विचार करे तो उसे ये लगे कि मैं नाम निक्षेप से ऐसा नाम रख रहा है तो मुझे भाव निक्षेप से भी ऐसा बनना है। पॉइंट समझ में आया कि नाम निक्षेप से जो नाम रखा है उसे भाव निक्षेप में भी अंदर में आ गया। पर अब जैसे बहुत छोटी सी बात है कि भाई आज मैंने वैदेही का नाम वैदेही रखा, बार बार वो पूछती कि वैदेही का मतलब क्या है, तो मैं मुझे बताता हूँ तो ये वैदेही का मतलब सीता होता है, वैदेही का मतलब सीमंद्र भगवान भी होता है, पूछती है वो मेरे से। तो अभी आज तो नाम निक्षेप से उसका नाम है, कल के दिन वो विचार करेगी कि अरे पापा ने क्या सोच के मेरा नाम सीता रखा होगा, पापा ने क्या सोच के मेरा नाम वैदेही रखा, मतलब सीमंद्र भगवान से। तो वो नाम भी हमारे ऐसे होने चाहिए कि जो भले आज अनिवार्यता नहीं है कि आपने नाम रख दिया तो भाव निक्षेप हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक सूत्र जैसे उसके जीवन में काम लगेगा, इसलिए सार्थक नाम ही रखने चाहिए। आजकल मैं बीच में थोड़ा प्रकरण होने के बाद की रिस्क लेने पर भी ये बात कहूंगा कि बहुत सारे लोग हैं कि जो नया नाम रखने के चक्कर में अनर्थक नाम रख देते हैं, नया नाम रखने के चक्कर में अनर्थक नाम रख देते हैं। मेरे मामा के लड़के की लड़की, उसका नाम है काइना। मैं पूछता हूँ भाई उसका अर्थ क्या है, बोले काइना। है मतलब कोई अर्थ ही ना। तो ऐसे निरर्थक नाम रखने का मतलब नहीं। आदि पुराण में जब जिनसेन आचार्य से नाम रखने की किसी ने विधि पूछी तो उन्होंने कहा कि भैया नाम रखने के ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, भगवान के 1008 नामों में से कोई भी नाम रख लो। उन्होंने एक लिमिट दे दी, 1008 नाम की एक लिस्ट दे दी, 1008 नाम है, सहस्त्र नाम पढ़ लो, उनमें जो नाम आपको अच्छा लगे वो रख लो। कारण क्या है कि यद्यपि नाम निक्षेप में गुण होने की अनिवार्यता नहीं है, किसी का नाम रखा गया सिद्ध तो सिद्ध हो गया ऐसा नहीं है, लेकिन तो भी ऐसा नाम होना चाहिए कि जो नाम आप भाव निक्षेप में देखना चाहो। चिंटू, पंटू, गोलू, बबलू, पबलू, मुन्ना, ये नाम, अथवा विदेशी नाम जिनका कोई मतलब ही ना निकलता हो, ऐसे नामों का कोई मतलब नहीं होता है। बराबर। तो ये नाम में आजकल की माताओं को खासकर मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ी मेरे पास, मैंने तो आजकल नाम रखना ही बंद कर दिया। कारण क्या है, लोग मेरे पास नाम रखने की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन उनकी पहली कंडीशन कैसी होती है कि पंडित जी नाम छोटा होना चाहिए, नाम अलग हटकर होना चाहिए, नाम फला किसी का नाम ऐसा होना चाहिए। अपन घंटे 2 घंटे उनका नाम सोचने में दिमाग लगाओ, सार्थक नाम बताओ, और वो कहेंगे साहब ये तो फलाने का नाम है, ये तो मजा नहीं आया। तो भाई तुम ही सोचो, फिर हमारा 2 घंटे तो बर्बाद हुआ ना। इसीलिए आजकल मैंने नाम रखना लोगों का बंद कर दिया है। हाँ, सार्थक नाम की अगर कोई इच्छा हो और तो जरूर उसमें बात आती है। समझ में आया? तो ये एक नाम निक्षेप की बात अपन ने की। फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है, स्थापना निक्षेप। कौन सा निक्षेप? स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप क्या है उसको जरा समझते हैं। स्थापना निक्षेप में महावीर की प्रतिमा को महावीर कहना। अपन हमेशा ये व्यवहार करते हैं कि किसकी प्रतिमा है, बोले महावीर भगवान की, महावीर भगवान की जय। बच्चों को बुलवाते हैं, देखो महावीर भगवान को जय करो। कोई कहे कि महावीर भगवान कहाँ है, तो भगवान की प्रतिमा है। बोले सही बात है, भगवान तो सिद्ध हो गए हैं, तो ये प्रतिमा कैसी है? बोले ये प्रतिमा भगवान की याद दिलाने वाली प्रतिमा। देखो एक बात और समझ ले, स्थापना में, आत्मा में एक स्थापना नाम का धर्म होता है। समझ में आया? स्थापना नाम का धर्म होता है, इसीलिए आत्मा की, इस जीव की किसी प्रतिमा में, किसी जगह पर स्थापना की जा सकती है। अब हमारे जो मित्र स्थानकवासी वगैरह लोग हैं, वो बार बार एक तर्क कहते हैं कि भगवान तो सिद्ध बन गए, और ये उनको पत्थर में पूछते हैं। देखो पत्थर में नहीं भगवान मानते, हम ये नहीं कहते कि भगवान की प्रतिमा भगवान है, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि भगवान की प्रतिमा भगवान के जैसी। दोनों में अंतर है। भगवान की प्रतिमा को भगवान कह दे मतलब जड़ को चेतन मानने वाला मिथ्यात्व कह दे। इसीलिए बार बार मैं अपनी कक्षा में सबको बताता हूँ कि जैन धर्म में प्राण प्रतिष्ठा शब्द नहीं है, जैन धर्म में वेदी प्रतिष्ठा शब्द है।
प्राण प्रतिष्ठा कहकर मिथ्यात्व का पोषण हो जाता है कि जड़ में चेतन, मतलब जड़ में चेतनता कभी आ नहीं सकती। जड़ भावे जड़ परिणमे चेतन चेतन रूप, अनंत काल से जड़ जड़ ही रहने वाला है, चेतन नहीं होने वाला, और चेतन चेतन ही रहने वाला है, जड़ नहीं होने वाला। लेकिन स्थापना नाम का एक आत्मा के अंदर धर्म है, और वो स्थापना नाम का धर्म ये बताता है कि यद्यपि आत्मा के अंदर ये जड़ चेतन जड़ नहीं होता, लेकिन तो भी आत्मा के अंदर एक ऐसा गुण है जिसके माध्यम से वह जड़ रूपों में प्रतिष्ठित हो सकता है, यानी उसको जड़ रूप में कहा जा सकता है। समझ में ये कौन में आया है? ये आत्मा के अंदर एक धर्म है, उसे अपन ने कहा है स्थापना नाम का धर्म। तो अगर हम प्रतिमा की स्थापना करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि प्रतिमा में प्राण आ गए, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि आत्मा के अंदर एक ऐसा धर्म है, स्थापना नामक धर्म, जिसके माध्यम से आत्मा को मूर्ति में चित्र आदि के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है, और उस स्थापना आगम सम्मत है, इसीलिए प्रतिमा की प्रतिष्ठा कोई मिथ्यात्व नहीं। हाँ, भूल किनको होती है? भूल उनको होती है कि जो स्थापना को सत्य मान लेते हैं, बराबर, यानी जो ये मान लेते हैं कि अब ये पारसनाथ भगवान, क्योंकि जब समझते ना स्थापना को स्थाप समझोगे तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अब कोई चमत्कारी प्रतिमा हो गई, कोई बिना चमत्कारी प्रतिमा हो गई, ये चमत्कारी और बिना चमत्कारी प्रतिमा क्या होती है? सारी प्रतिमाएं चमत्कारी है, सारी प्रतिमाएं चमत्कारी है, कोई भी प्रतिमा गैर चमत्कारी नहीं है, बराबर, कोई भी प्रतिमा गैर चमत्कारी नहीं, क्योंकि सब एक जैसी स्थापना निक्षेप से प्रतिष्ठित की गई प्रतिमाएं, ये सारी प्रतिमाएं एक जैसी स्थापना निक्षेप से प्रतिष्ठित की गई प्रतिमाएं हैं, इसीलिए इन प्रतिमाओं में कहीं कोई भेद नहीं। लोगों की बहुत बड़ी, जो स्थापना निक्षेप को नहीं समझते ना, ये किसी ने मेरे स्क्रीन पर करामात कर दी है, पता नहीं क्या होता है कि जो कोई वहां पे हाथ फेरता तो यहाँ पे भी गड़बड़ी हो जाती है, बराबर, जिसने किया मिटा सकता हो तो मिटा दे। हाँ, तो मैं ये आपको बता रहा था कि हाँ क्या थे लाइन, हाँ, कि स्थापना निक्षेप में जो समझते हैं वो प्रतिमाओं में भेद नहीं करते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब हमारी इस प्रतिमा में श्रद्धा है, इस प्रतिमा में नहीं, इस प्रतिमा में श्रद्धा है, इस प्रतिमा में नहीं है। अरे भाई, सब प्रतिमाएं स्थापना निक्षेप से, तो इस प्रतिमा के भगवान चमत्कारी हो गए ना उस प्रतिमा के भगवान गैर चमत्कारी हो गए, ये कैसे हो गया? लोग घर के मंदिर के तो दर्शन करने नहीं जाते और महावीर जी दौड़े दौड़े जाते हैं, घर के मंदिर के दर्शन करने नहीं जा रहे और महावीर जी दौड़े दौड़े जा रहे। इसीलिए ये स्थापना निक्षेप से। देखो, एक बीच में बात कह रहा हूँ, थोड़ा मेरा, अगर मुझे भी कोई मैसेज आपको करना है तो मुझे चैट में मत करना, क्योंकि मैं चैट नहीं देखता, बराबर, और म्यूट बार बार अभी 3-4 बार तो सबको कर चुका हूँ, फिर भी कोई आ जाता है तो भी क्या करूँ। चलो, एक तो कम समय उसमें विघ्न आते हैं। हाँ, मेरा, आप जो भी हो समझ लो, मुझे कोई कक्षा के साथ कोई इंस्ट्रक्शन मत दो, जैसी चल रही है चलने दो, पूरा विषय गड़बड़ हो जाता है। जो भी करना है आप लोग समझ लो। हाँ, विषय पे आते हैं अपन। बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं भी आपको कह रहा था कि स्थापना निक्षेप के माध्यम से, किसके माध्यम से? स्थापना निक्षेप के माध्यम से जो ऐसा मान लेता है कि भाई अमुक प्रतिमा चमत्कारी है, अमुक प्रतिमा चमत्कारी नहीं है, वो लोग स्थापना निक्षेप को समझते नहीं। फिर से मैं बोल रहा हूं, अमुक प्रतिमा चमत्कारी है, अमुक प्रतिमा चमत्कारी नहीं है, वो लोग स्थापना निक्षेप को समझते नहीं है, क्योंकि सारी प्रतिमाएं जैन सम्मत में स्थापना निक्षेप से प्रतिष्ठित की हुई होती हैं। इसीलिए नमस्कार आपकी, चमत्कार आपकी भक्ति में होता है, प्रतिमा में नहीं होता।
ये एक बहुत बड़ा भेद हो गया, बिल्कुल हिंदू परंपरा का प्रभाव हमारे ऊपर आ गया कि क्षेत्रों को चमत्कारी प्रतिमा कह कहकर किसी क्षेत्र की महिमा बढ़ा दी, तो घर के आंगन के मंदिर तो सूने पड़े रहते हैं, और जिन्हें चमत्कारी प्रतिमा कहते हैं उनके अभिषेक के लिए लाइन लगी रहती है, क्योंकि सबको दर्शन भक्ति का करनी, सबको तो चमत्कार इंपोर्ट करना है वहां से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये चीज थोड़ी विचारणीय होती है कि स्थापना निक्षेप की एक सी विधि है, स्थापना निक्षेप की एक सी विधि है। जो भी प्रतिमाएं स्थापित हैं, कृत्रिम प्रतिमाएं, वो एक सी हैं, और ये आत्मा में ऐसा धर्म है इसीलिए स्थापित होती है, इसलिए मिथ्यात्व नहीं, बराबर। और हमें भगवान, एक और तर्क स्थानकवासी परंपरा के मित्र कई बार हमसे करते हैं कि भगवान का तो चित्र अलग अलग है, सबकी हाइट अलग अलग है, सबका रंग अलग अलग है, तुम एक सी प्रतिमा बना देते हो, तो हमें फोटो नहीं खींचनी भगवान की। ध्यान रखना, फोटो और प्रतिमा में अंतर होता है। हमारे पास में जो भगवान की प्रतिमा है वो भगवान की फोटो नहीं है, हमारे लिए जो प्रतिमा है वो भगवान के चेहरे को बताने वाली नहीं है, भगवान के चित्र को बताने वाली नहीं है, भगवान के चरित्र को बताने वाली है। फिर से समझना बात को कि ये जो प्रतिमा हमारे सामने है, ये प्रतिमा हमारे चित्र को नहीं बताती, भगवान के चरित्र को बताती है। अब ये प्रतिमा है, अब आदिनाथ भगवान की है कि सीमंद्र भगवान की है, दोनों में बैल का चिन्ह है, नाम हटा दिया तो अब दोनों की मान लो, क्योंकि जैसा आदिनाथ स्वामी का चरित्र है वैसा ही सीमंद्र भगवान का चरित्र है। तो हमारे लिए प्रतिमा भगवान के नैन नक्श बताने का साधन नहीं, हमारे लिए प्रतिमा भगवान की वितरागता बताने का साधन है, क्योंकि नैन नक्श आत्मा के गुण नहीं है, वितरागता आत्मा का गुण है। तो ऐसी मुद्रा हमने सिलेक्ट की जिसके माध्यम से भगवान की प्रतिमा हमें वितरागी दिखाई दे, ये स्थापना निक्षेप हमें बताता है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर की एक बात आती है जो अपन ने स्लाइड में चर्चा में ली थी, जो इंपॉर्टेंट है कि द्रव्य निक्षेप, कि राजकुमार वर्धमान को महावीर भगवान कहना। अरे राजकुमार वर्धमान क्या, मारीची की पर्याय में कोई हो तो मारीची की पर्याय वाले को भी हम महावीर कह सकते हैं, बराबर, और महावीर को भी मारीची कह सकते हैं। ये तो कथन है भाई। देखो, किसी कुरूप को, बच्चों को अपन कह देते ना, बच्चे कम होते हैं, भले ही कम रूपवान हो, हमने उसको नाम दे दिया, अरे तू तो राजकुमार लग रहा है, राजा बेटा, खुश हो जाता है, बराबर। और कोई अच्छा सुंदर दिखता हो लेकिन हमने कह दिया तू तो बेकार लग रहा है, तो दुखी हो जाता है। हम उस बच्चों की भांति शब्दों में क्यों लग जाते हैं? हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारा स्वरूप वचनों से बंधा हुआ है? आजकल एक कॉम्प्लीमेंट का बड़ा समस्या हो गई। पहले माताएं बहनें भाई सब तैयार होके जाएंगे, लेकिन उन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम अच्छे लग रहे हैं कि बुरे लग रहे हैं, खुद का निर्णय नहीं है। एक राय चलता, आदमी बोलते ओ लुकिंग ऑसम, बस फूल के खुश। किसी ने बोल दिया लुकिंग बैड तो दुखी हो गए। अरे तुम्हारा निर्णय तुम्हारे से करो ना, शब्द तो शब्द है, किसी एक के कहने से तुम सुंदर हो गए तो दूसरे से कहने से असुंदर हो जाओगे। इसीलिए द्रव्य निक्षेप तो कथन है, महावीर को मारीची भी कह दे और मारीची को महावीर भी कह दे, ये भूत की पर्याय को वर्तमान का कह दे और वर्तमान की पर्याय भूत की पर्याय को वर्तमान में कह दे, भविष्य और भविष्य में भी कह दे वर्तमान की पर्याय को, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कथन है कि राजकुमार वर्धमान, यानी अभी राजकुमार है, बराबर। अब कई बार अपन बच्चों को कहते हैं कि भगवान महावीर का जन्म कब हुआ, तो बच्चे कहते हैं चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। हम कहते गलत आंसर, बोले क्यों, भगवान तो जन्मते ही नहीं है, बालक महावीर का जन्म हुआ। अब वो बच्चों को ये बात बैठ जाती है, लेकिन देखो भैया, ये बच्चों को समझाने के लिए, एक्चुअल में बालक महावीर के जन्म को महावीर भगवान महावीर कह देना ऐसा भी एक निक्षेप है, और उस निक्षेप को क्या कहते हैं, उस निक्षेप को हम कहते हैं द्रव्य निक्षेप, बराबर। आगे आता है चौथे नंबर का निक्षेप, कौन सा है, भाव निक्षेप। भाव निक्षेप क्या कहलाता है, अनंत चतुष्ट युक्त भगवान को महावीर कहना, कि कोई भी जीव जो अनंत चतुष्ट युक्त हो, बराबर, अनंत चतुष्ट युक्त हो, उसे ही भगवान कहना। तो जो भगवान अनंत चतुष्टय से सहित हो गए हैं वही भगवान है, ऐसा जो नए कथन करता है वह कौन सा नए कहलाता है, भाव निक्षेप कहलाता है, बराबर। समझ में आया? तो ये चार प्रकार के निक्षेप हुए। अब आगे अपन पढ़ते हैं, स्थापना की थोड़ी बात आती है, नाम का तो अपन ने समझ लिया। स्थापना के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, एक होती है तदाकार स्थापना और एक होती है अतदाकार स्थापना, बराबर।
फिर से यहाँ पे नाम दिए गए हैं तदाकार स्थापना और अतदाकार। देखो बड़ा कठिन नहीं है। तदाकार मतलब तत् आकार, उसकी खुलासा भी क्या, उसी रूप उसी आकृति वाले पदार्थ में यह वही है ऐसी स्थापना करना, वो तदाकार स्थापना कहलाती, बराबर। और दूसरे नंबर पे कौन सी आई, अतदाकार स्थापना, मतलब भिन्न रूप आकृति वाले पदार्थ में यह वही है ऐसी स्थापना करना, मतलब भिन्न रूप। मैं आपको तो एग्जांपल देता हूँ। आप सभी लोगों ने शतरंज देखा होगा, बराबर, अथवा प्ले कार्ड देखे होंगे। शतरंज और प्ले कार्ड में आप देखते हो कि साहब ये गुलाम है, ये इसमें कहते हैं ना कि ये क्वीन है, बराबर। अब क्वीन कैसी होती है और किंग कैसा होता है, सारा शतरंज ये बताता है कि साहब ये किंग है और किंग के नाम पर एक क्राउन जैसा बना दिया और क्वीन के नाम पर एक मुकुट जैसा अलग बना दिया। ऐसी कोई क्वीन होती है क्या? लेकिन पूरा व्यवहार चल रहा है। और प्ले कार्ड्स में जोकर होता है, प्ले कार्ड्स में वो जैकर वो गुलाम होता है, प्ले कार्ड में क्वीन होती है, ऐसा कोई होता है ऊपर नीचे दो दो सर वाला, लेकिन वो अतदाकार स्थापना है। ऐसी स्थापना भी चलती है। लेकिन आप जिनेंद्र की प्रतिमा देखोगे तो जिनेंद्र की प्रतिमा कैसी रहती है, तो जिन प्रतिमा जिन सार की, भले ही आकार और प्रकार का अंतर होगा, मतलब हमने अपने मंदिर में अगर 2 फीट की प्रतिमा लगाई है, 5 फीट की प्रतिमा लगाई है, रियल में आदिनाथ भगवान 500 धनुष के होंगे, बराबर, लेकिन 525 धनुष के होंगे, लेकिन स्वरूप में अंतर नहीं होगा, बराबर। आजकल तो वो आती है ना, फोटो को आप जूम कर दो और सिंक्रोनाइज कर दो, तो आप देखो कि उसका साइज बदल जाता है, लेकिन उसका स्वरूप नहीं बदलता। फोटो होती है ना, फोटो, एक छोटी सी फोटो आपके डीपी में भी जाती है और उसको बड़ा करके आप 10 फीट का पोस्टर भी बनवा लो, तो जो डीपी में आई है वही 10 फीट की बनी ना। ऐसा तो नहीं है कि डीपी में अलग है और 10 फीट में अलग है, बढ़ेगा ये नो डाउट, लेकिन स्वरूप नहीं बदला। ये कहलाती तदाकार स्थापना, कि जैसा आकार रंग रूप है उसी प्रकार से उसी पैटर्न में स्थापित करना, वो कहलाती है तदाकार। और जैसा आकार रंग रूप नहीं है उस पैटर्न में स्थापित करना, वो कहलाती है अतदाकार स्थापना, बराबर। ये स्थापना के 2 भेद हैं। यानी जिन प्रतिमा कौन से रूप में होती है, जिन प्रतिमा की स्थापना किस रूप में होती है, तदाकार रूप में क्या तदाकार रूप में है? कोई उत्तर देगा? चलो अपन पूछ लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, मुझे मेरा प्रश्न समझ में आया कि जिन प्रतिमा की स्थापना किस रूप में होती है, तदाकार रूप में होती है कि अतदाकार रूप में होती है? बताओ कौन हाथ उठा रहा है? हाँ, प्रतीक ने आंसर होता है, बोलो। तदाकार। हाँ, तदाकार होती है। तदाकार उत्तर बराबर। सब एग्री करते हैं इस आंसर से कि इसमें और कुछ क्लेरिफिकेशन की जरूरत है? बोलो। देखो ऐसा समझना, ये प्रश्न थोड़ा मैंने जानबूझ के पूछा। देखो, जिन प्रतिमा की स्थापना तदाकार होती है मंदिर में, लेकिन अतदाकार भी हो सकती है। कंडीशन समझ लेना। जब पहले के समय में जैन व्यापारी थे, और जैन व्यापारी थे ना, तो अलग अलग व्यापार करने के लिए जाते थे। 3-3 दिन तक, महीने तक व्यापार चलता रहता था। अलग अलग देशों में जा रहे हैं, घोड़ों पे जा रहे हैं, बैलगाड़ियों पे जा रहे हैं, महीने महीने की जर्नी होती थी। अब महीने महीने की जर्नी है, उसका नियमो देव पूजन करने का, तो कैसे पूजन करेगा? प्रतिमा तो साथ में ले नहीं सकते क्योंकि अवज्ञा होगी। तो ऐसी कंडीशन में जैन श्रावक लौंग में, सुपारी में, जो अक्खी सुपारी होती ना, उसमें जिनेंद्र की स्थापना करते थे। उसमें क्या करते थे? अतदाकार स्थापना करते थे। और वो जो अतदाकार स्थापना होती थी, उस समय वो नदी किनारे आदि से अतदाकार स्थापना करते। वहां पे भगवान उस मतलब सुपारी है, लौंग है, उसको अतदाकार स्थापना करते, और मतलब ये मान के चलते कि ये ही प्रतिमा है और ये ही प्रतिमा है, ये जानकर उसकी उसी के सामने पूरी पूजन आदि की विधि करते, और पुनः उस पूजन आदि की विधि करके उन लौंग आदि को लौंग समझते नहीं, प्रतिमा समझकर फिर उनका विसर्जन करते। तो ऐसी रेयर कंडीशन में अतदाकार स्थापना की परमिशन है। अब वही प्रतीक आज की पूजा पद्धति में चल रहा है। आज की पूजा पद्धति में जो शुरुआत के 3 पद होते हैं, आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, लोग क्या करते हैं? ठोनी में विराजमान करते हैं। ठोनी की जरूरत अब नहीं है। ठोनी ये बता रही है कि आपके सामने तदाकार स्थापना तो है,
लेकिन तो भी आप अतदाकार स्थापना कर रहे हो। ये तो वही बात हो गई कि पिता साक्षात विराजमान है, उनके पैर तो पड़ नहीं रहा और फोटो के पगला रहा है। पिताजी की फोटो पड़ रही है, तुम आशीर्वाद दो, तुम आशीर्वाद दो। अरे सीधे फोटो विराजमान है, पिताजी है तो उनसे आशीर्वाद लेना। तो ये परंपरा वो अतदाकार स्थापना की तब से चली, वो आज तक चली आ रही। अब लोग उस ठोनी में रखते हैं, सामने भगवान विराजमान है तो आवाहन स्थापन सन्निधिकरण की ठोनी में करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे थाली में ही करो तो चलेगा। क्योंकि जब सीधे तदाकार स्थापना विराजमान है तो आप चावल में बोलोगे आवाहनम स्थापनम सन्निधिकरणम, आओ भगवान चावल में बैठ जाओ, तो फिर उस चावल का क्या करोगे तुम? आओ भगवान लौंग में बैठ जाओ, एक तो भगवान आते नहीं, स्थापना निक्षेप से आप कर रहे हो, तो आने की जरूरत क्या है? सामने सीधी तदाकार स्थापना है तो अतदाकार की जरूरत क्या है? तो ये क्या है, उस समय की परंपरा आज तक लोगों को चल रही है, लोग आज तक उसे सुधार नहीं पाए। इसीलिए जब कभी भी हम पूजन करवाते हैं तो ठोनी का प्रयोग नहीं करते। हाँ, विधान आदि में मांडना लगाते हैं तब जरूर ठोनी लगाते हैं, क्योंकि मांडना किस बात का प्रतीक होता है आप समझिए। मांडना मतलब होता है जिन मंदिर का प्रतीक, बराबर, और उसमें जो ठोनी विराजमान की वो प्रतीक, मतलब आप वो मांडने में जो रखी है वो जिन मंदिर और जिन प्रतिमा की कर रहे हैं। कारण क्योंकि वहां पे आपने सीधे सीधे एक जो ग्रंथ है या जो विधान है उसकी स्थापना की है, तो विधान के हेतु से वो स्थापना की गई, इसीलिए उस परिषद की विशुद्धि के लिए उसमें हम अतदाकार स्थापना के रूप में वो ठोनी विराजमान करते हैं। इसीलिए माताओं बहनों सबको मैं बोलता हूँ कि अगर वो उस पे विराजमान हो जाए तो फिर उसकी मर्यादा जिन प्रतिमा और जिन वेदी के समान ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसे खिलौने के जैसे समझने लगो, बराबर, ख्याल में आया? तो अपन जब पूजन करते हैं तो आवाहन स्थापन सन्निधिकरण के माध्यम से पुष्पांजलि छिपित करते हैं कि हम अपने पूजन के 5 अंगों को निभा रहे हैं कि भगवान आवाहन है, हृदय में आवाहन है, हृदय में विराजमान हो जाओ और हृदय में निकट से विराजमान हो जाओ, बराबर। तो ये तदाकार और तदाकार के बीच में है। बहुत सारे लोग इसे परंपरा का प्रश्न बना देते हैं, ये परंपरा का प्रश्न नहीं है, मूलभूत प्रश्न है, इसीलिए लोगों को थोड़ा इस बात का विचार करना चाहिए। तो जिनवाणी में जिन प्रतिमा मुख्य रूप से तदाकार है लेकिन अपवादिक रूप में अतदाकार की छूट दी है, वो भी पंचम काल में सदा सुखदास जी कहते हैं कि पंचम काल में अतदाकार स्थापना की आवश्यकता नहीं है, और अब तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर जगह मंदिर है, और मंदिर है तो आप मंदिर के दर्शन करो, ये लौंग सुपारी वगैरह के करके क्या करोगे? ये एक वहां पे स्वरूप है, ठीक है ना। तीसरे नंबर की बात आती है, जरा अपन स्थापना हुई जीव के 4 निक्षेप। अब देखो ये एक्चुअल में निक्षेप क्या थे, बोले निक्षेप जीव को जानने के साधन थे, ये बात तो हमने कल समझ ली, बराबर, कि ये ज्ञान के साधन है। जब किसी चीज को पूरी तरीके से जानना होता है तो हम नाम क्या कहते हैं, प्रमाण से जानते हैं। जब किसी को एक देश जानना होता है तो हम नए से जानते हैं, और लोक व्यवहार के अनुसार उसका कथन करना होता है तो हम उसे निक्षेप से जानते हैं। क्लियर? अब यहाँ से वो बात निकल कर आती है कि किसको जानना है, तो बोले जीव को जानना है। तो जीव को जानने के लिए 4 निक्षेप कौन कौन से हैं? बोले देखो, एक 4 प्रकार का जीव होता है। एक होता है नाम जीव, एक स्थापना जीव, एक द्रव्य जीव और एक भाव जीव, बराबर। कौन कौन से जीव हो गए? नाम जीव, स्थापना जीव, द्रव्य जीव, भाव जीव। कोई ऐसा कहे कि मांड मांड जीव की एक परिभाषा तो याद हुई थी, कौन सी परिभाषा हुई थी? ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। अब एक परिभाषा याद हुई थी यहाँ पे, नाम जीव स्थापना जीव, क्या है? कुछ नहीं है, घबराओ मत, वही की वही बात है। देखो, जीवन गुण की अपेक्षा ना रखकर किसी का नाम मात्र जीव रख देना। अपन ने किसी का नाम जीवन रख दिया, साहब नाम होता है जीवन सिंह, जीवन लाल, जीवन जाट, बराबर, ये जीवन ही नाम हमने उसका रख दिया। अगर जीवन नाम हमने उसका रख दिया तो कौन सा रहा साहब? बोले नाम जीव रहा। कैसा जीव? नाम का जीव है वो। अगर हमने किसी को जड़ को जीवन कह दिया तो वो जड़ जीवन नहीं हो गया, और हमको अगर हमने जड़ कह दिया तो हम जड़ नहीं हुए, नाम से ऐसा कहा जा रहा है, बराबर। तो ये नाम मात्र का जीव है, चेतन नाम रख दिया किसी का तो ये नाम की अपेक्षा से कहा गया, हालांकि उसमें भाव गुण भी हो सकते हैं लेकिन नाम मात्र की अपेक्षा से यहाँ कहा, ठीक है ना। स्थापना जीव, और स्थापना जीव के अक्ष आदि में यह जीव है ऐसा स्थापित करना। अक्ष आदि, अक्ष यानी क्या कहलाती है? ये 5 आंख, आंख आदि नहीं, 5 इंद्रिय। हमें जीव का पता कैसे चलता है? सच बताओ,
जीव हमसे कहने जाता है कि भैया हम जीव है, कि हम उस जीव के 5 इंद्रियों के माध्यम से आंख, कान, नाक, ये सब इसकी संरचना से सहित कोई व्यक्ति देख लेते तो हम कहते हैं ये जीव है, बराबर। यानी हम किसी को जीव अक्ष आदि गुण के कारण कह रहे हैं, बराबर। तो ये किस अपेक्षा से हुआ? आंख, कान, नाक में जीव नहीं है, लेकिन आंख, कान, नाक आदि के माध्यम से हमने किसी की जीव कहा या स्थापना की, तो बोले ये कहलाता है स्थापना नाम का जीव। ओके, समझ में आया? फिर से तीसरे नंबर की बात, नाम मतलब नाम का, और स्थापना मतलब हाथ, आंख, कान, नाक को देखकर हमने उसको जीव मान लिया, ये स्थापना। तीसरे नंबर की बात कहते हैं, जीवन सामान्य की अपेक्षा नहीं बनता, परंतु मनुष्य आदि जीव की अपेक्षा बन जाता है। जीवन सामान्य की अपेक्षा से मतलब क्या है? देखो जो भी जीव है ना, जीव वो तो भूत में भी जीव था और भविष्य में भी जीव ही रहने वाला है। भूतकाल का जीव ही वर्तमान का जीव है और वर्तमान का जीव ही भविष्य का रहेगा। ऐसा नहीं होता जैसे हिंदू लोगों ने मान लिया कि अहिल्या कल तक अजीब यानी पत्थर थी, पर भगवान राम का स्पर्श हुआ तो जीव बन गई, तो अजीब जीव हो गया, और किसी को श्राप दे दिया तो जीव फिर से अजीब हो गया। बोले ऐसा सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं, बराबर। तो जीव जीव रहता है, अजीब अजीब रहता है, इसीलिए जीव के एंगल से भूत भावी पर्याय नहीं। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि कल का त्रयंश को हम मनुष्य का जीव कह सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जो सब कीड़े मकोड़े हैं ना, गुरुदेव बहुत अच्छा प्रयोग करते थे इसके मामले में, कि नींबू के फूल में जो कवि रहते थे ना, तो उसमें कहते थे कि इसमें तेरे अनंतों माँ बाप हैं। क्या प्रयोग करते थे? अनंतों माँ बाप हैं। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अनंतों माँ बाप मतलब क्या हुआ साहब? बोले देखो आज जो एकेंद्रीय पर्याय में है, वो एकेंद्रीय पर्याय वाले जीव अनंतों बार मनुष्य पर्याय को पाएंगे, और अनंतों बार की मनुष्य पर्याय में अनेकों बार तेरे माँ बाप भी बनेंगे। तो तू जो एक इंद्रिय जीवों के ऊपर पैर रख रहा है, ये एक्चुअल में तेरे माँ बाप है। तो एक इंद्रिय को मनुष्य कह देना, ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ? द्रव्य जीव का एग्जाम्पल हुआ, बराबर। देखो भाव जीव, भाव जीव किसे कहा? बोले जीवन पर्याय से सहित आत्मा। कौन सी आत्मा? जो आत्मा यानी हम अभी जीवन से सहित है ना, जीवन खो तो नहीं गया हमारा, हम जीव है ना। किसी से पूछना पड़ेगा भैया हम कौन है, हिला डुला के पूछना पड़ेगा भाई जीव है कि अजीब, जीव है कि अजीब है, ऐसा भी पूछना नहीं पड़ता ना। मतलब भाव हमारी पर्याय उस रूप परिणमित हो रही है, इसलिए हमारे भाव जीव का लक्षण। अब देखो क्या बात है यहाँ पर कही, देखो इसी प्रकार अजीब आदि होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क करोगे कल करके मुझे बताना ग्रुप में कि अजीब आदि 7 तत्वों पर लगाना, फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर लगाना कि नाम का अजीब कौन सा है, बराबर। नाम किसी का अजीब रख दिया, स्थापना मतलब बाहर के गुणों को देखकर उसको अजीब कह दिया। भाव द्रव्य तो कॉमन ही रहेगा, पर्टिकुलर पर्याय की अपेक्षा से, जैसे कि लोट को देख करके आपने कह दिया कि ये रोटी है, तो ये भाव जीव की अपेक्षा भविष्य के एंगल से लिया कि लोट की पर्याय रोटी रूप नहीं हुई, लेकिन आपने कह दिया कि ये रोटी है, आटे को मत फेंको इसके अंदर रोटी है, बीज को मत व्यर्थ करो इसके अंदर अनेकों वो है। तो ये कौन सा हुआ? द्रव्यपना। और भाव रूप क्या हुआ? जो जिस पर्याय से, ऐसे अजीब में लगाया, ऐसे आश्रव संबंध में भी लगाना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में भी लगाना। सम्यक दर्शन का बता रहे हैं, ज्ञान चारित्र का आप लगाना। देखो घटित करके बता रहे हैं, क्योंकि हम ये 4 चीजें आपको किस लिए सिखा रहे हैं? हम ये 4 चीजें आपका मेंटल श्रम नहीं करवाना चाह रहे, हम ये 4 चीजों के माध्यम से आपके तत्व निर्णय करवाना चाहते हैं, बराबर। देखो 5 मिनट है अपने पास में, इसलिए इस चीज को थोड़ा अपन लेते हैं। पहले नंबर का क्या आता है? सम्यक दर्शन के 4 निक्षेप है। सम्यक दर्शन में भी 4 निक्षेप लगते हैं, ऐसे समझना। तो 4 निक्षेप में आता है पहला नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन नाम का मैं गया, ये सबसे नाम सम्यक दर्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने अध्यात्म स्टडी सर्किल में देखा। जैसे हम लोग वहां पे जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग वगैरह वगैरह व्यवहार करते हैं ना, अध्यात्म स्टडी सर्किल में कोई भी आपस में मिलता है तो सम्यक दर्शन कहता है, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन है। वो चाय पिएगा बोलेगा सम्यक दर्शन। तो वो सम्यक दर्शन कौन सा सम्यक दर्शन है? वो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन नाम हमारा जो है ना सम्यक, इसका दर्शन कर लेना, उसका नाम सम्यक दर्शन हो जाएगा क्या? सम्यक का दर्शन तो सम्यक दर्शन। बोले नाम निक्षेप की अपेक्षा से ये भी सही हो सकता है, बराबर। सम्यक जो तारो वखाण करो,
अब 5-10 मिनट बता दे क्लास में बराबर। तो सम्यक दर्शन એટલે શું કે નામની અપેક્ષા માત્રથી જે કથન છે એ નામ सम्यक दर्शन કહેવાય। स्थापना सम्यक दर्शन अक्ष आदि में, किसमें? अक्ष में यह सम्यक दर्शन है, ये सम्यक दर्शन है। बराबर कि ये इसका आंख में हमने कहा भाई सही आंख के हॉस्पिटल पे जाओ बोले क्या सब देखने में तकलीफ है, तो आपने आंख को देखने का गुण माना, मतलब आंख में देखने वाली चीज मानी, तो क्या कहलाया कि आंख में आपने देखने की स्थापना की, इसीलिए कौन सा है? स्थापना नाम का सम्यक दर्शन। मोक्ष मार्ग में दोनों काम के बोले बिल्कुल नहीं है, कथन मात्र है। ये क्या है? कथन मात्र। मुद्दा यहाँ से चालू होता है। द्रव्य सम्यक दर्शन। द्रव्य सम्यक दर्शन मतलब क्या कि जिसे वर्तमान में सम्यक दर्शन नहीं है परंतु भविष्य में होगा, उस जीव को द्रव्य सम्यक दर्शन कहते हैं। ये बड़ी मजाक की बात है, हमको निरंतर इसी आह्लाद में रहना चाहिए। ये मत, बहुत सारे लोग बड़े नेगेटिव हो गए, अब पंडित जी सुन तो लिया सातत्व की बात, अब अंदर नहीं घुस रही, अब अंदर भी घुस जाएगी तो ध्यान नहीं हो रहा, अब पता नहीं सम्यक दर्शन कैसे होगा, हो गया तो छूट तो नहीं जाएगा, छूट गए तो मुनि बनेंगे। कि इतनी नकारात्मकता मन में ले आते हैं कि सम्यक दर्शन के लिए पहला प्रयास ही नहीं हो पाता। इसलिए मैं, और बहुत सारे लोग तो कहते पंडित जी साचू कहूं ने આપણો આ ભાવનો કામ નથી, આપણે સંસ્કાર લઈને આવ્યા છીએ, સંસ્કાર લઈને જતા રહીએ તો સારું। આ વસ્તુ જ ખોટી, આ વસ્તુ જ ખોટી। દ્રવ્ય सम्यक दर्शन એટલે आज હું सम्यक दृष्टि નથી, अगर आज मैं सम्यक दर्शन वाला नहीं हूं तो भी मैं भविष्य में सम्यक दर्शन को प्राप्त करूंगा, और भविष्य में सम्यक दर्शन को प्राप्त करूंगा उसे मैं द्रव्य निक्षेप से आज भी मैं सम्यक दर्शन वाला हूं ऐसा कह सकता हूं। ये सर्वथा असत्य कथन नहीं। हाँ, आत्मविश्वास को जगाने के लिए कथन हो तो गलत नहीं है, प्रमाद में पड़ने के लिए, अपने पापों की रक्षा करने के लिए कोई ऐसा कथन करे तो गलत है। बराबर। तो मैं आज से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो भी लोग सातत्य की बात सुन रहे हैं, ये अपने मन में दृढ़ निश्चय करें कि मैं सम्यक दर्शन को प्राप्त करूंगा ही, और द्रव्य निक्षेप से तो मैं सम्यक दृष्टि ही हूं, ऐसा समझ। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, हाँ, व्यर्थ में नहीं। लेकिन द्रव्य निक्षेप वाला बात भाव में काम की, द्रव्य वाली बात अकेली द्रव्य में रह जाए तो काम की नहीं, द्रव्य वाली बात भाव में आनी चाहिए। तो कहते भाव सम्यक दर्शन कब होगा? बोले तत्वार्थ श्रद्धान पर्याय से परिणत श्रद्धा गुण या आत्मा भाव सम्यक दर्शन है। अहो, जिसकी मैंने कल्पना की वो मेरी पर्याय में आवे, वो भाव सम्यक दर्शन। देखो समझना, जैसे जहां कहीं हमें जाना हो, तो हम उसकी खूब फोटो देखते हैं, लेकिन फोटो देख के संतुष्ट नहीं हो जाते, हम फोटो देखकर वहां जाने की भावना दृढ़ करते हैं। ऐसे ही इस द्रव्य सम्यक दर्शन के द्वारा मैं सम्यक दृष्टि होऊंगा, ये भावना आप करना, लेकिन तृप्त होने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में मैं भी ऐसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करूं, इस भावना को बढ़ाने के लिए विचार करना। बराबर। तो जो आत्मा मैं कैसा होऊंगा, मैं आत्मा को कब जानूंगा, मैं आत्मा में कब लीन होऊंगा, मैं आत्मा में कब तृप्त होऊंगा, ऐसा भाव निरंतर मन में रखना। देखो भैया, बाकी सब बातें तो बहुत होती रहेंगी, जिंदगी टूकी छे, जंजाल लांबो, बहुत कम समय हमारे पास में है, इसलिए सच्चे तत्व का निर्णय करके, तत्पर श्रद्धान करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लो। समझ में आए? सभी लोग सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें, यही मंगल कामना। जय जिनेन्द्र।